हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेनम द लास्ट डांस के दो पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, जिसमें से पहला वाला पोस्ट क्रेडिट सीन देख के मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। इस वीडियो में मूवी की पूरी स्टोरी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो मूवी की शुरुआत ही नल के एक बैक स्टोरी से होती है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि नल एक प्राइमोर्डियल डार्कनेस का देवता है, जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत से भी पहले एग्जिस्ट करता है। फिर बिग बैंग हुआ और रोशनी आई, जिसमें सेलेस्टियल्स ने इस यूनिवर्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। नल अपनी इस डार्कनेस वाली दुनिया को रोशनी से बचाने के लिए सेलेस्टियल्स और जिससे भी बन पाता था उससे लड़ाई करी थी। और ये जो सेलेस्टियल का बड़ा सा सिर कटा हुआ है, इसको शायद नल ने ही अपनी नेक्रोसॉर्ड से काटा है। जो भी वॉर हुआ था उसमें शायद नल हार गया था, बिकॉज अंत में उसके ही बच्चे यानी उसके ही क्रिएशन सिम्बियोट्स ने ही उसको धोखा दिया था। उसके सिम्बियोट बच्चों के साथ उसका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सिम्बियोट बच्चे उसी के थ्रोन पे उसके नेक्रोसॉर्ड के साथ उसको फ्रोजन कर देते हैं और वो वहाँ पर हिल भी नहीं सकता। एक तरह का जेल है ये। इस जगह को क्लिंटार बोलते हैं। क्लिंटार नेम्ड ये जो प्लेस है, ये एक तरह की जेल है जिसमें नल कैद है। और इस जेल से निकलने के लिए उसको कोडेक्स की जरूरत है, जो कि एडी के पास है। एडी के पास ये जो कोडेक्स है, ये एग्जिस्टेंस में तब आया था जब एक्चुअली में एडी मर गया था। वेनम जो होता है वो एडी को समझाता है कि जब तुम मर गए थे तो मैंने अपनी ही पावर्स का यूज करके तुमको जिंदा किया था, और तब ये कोडेक्स एक्चुअली में फॉर्म हुआ था। और जितने भी मॉन्स्टर्स आए हैं वो इसी कोडेक्स को डिटेक्ट करके ही हम लोग को खोज रहे हैं और हमें पकड़ के वो लेकर जाएंगे नल के पास। जितने भी सिम्बियोट्स एक्चुअली में अर्थ पे आए थे वो एक्चुअली में नल से डर के ही आए थे। नल एक्चुअली में रिजरेक्ट होने के बाद जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनको मार देगा और इस पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस का कहर होगा जो वो चाहता है। तो किसी भी कीमत पे जो कोडेक्स है नल के हाथों नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरी ब्रह्मांड में या पूरे के पूरे कायनात में सिर्फ तबाही होगी भाई। पैट्रिक का जो सिम्बियोट कैरेक्टर है वो एक्सप्लेन भी करता है कि वो ब्रह्मांड से भी पहले एग्जिस्ट करता था। अगर सोचो वो आ जाए तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा। पैट्रिक का कैरेक्टर ये समझाता है कि किसी भी कीमत पे ये कोडेक्स जो है उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर उसके हाथ लग गया तो फिर बहुत ही बड़ी तबाही होगी। कोडेक्स को डिस्ट्रॉय करना है तो एक्चुअली में सिम्बियोट्स और होस्ट में से किसी एक को मरना होगा, और एंड में पूरा का पूरा फाइनल बैटल इसी चीज के ऊपर चलता है। जो नल होता है जितने भी जीनोमॉर्फ मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक्चुअली में टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर कोडेक्स है। जितना भी मैंने कोडेक्स के बारे में पढ़ा है वो एक तरह की हाई माइंड से कनेक्टेड एक चाबी है, जो कि नल को एक्चुअली में उसके कैद से आजाद करेगी। कार्नेज का होस्ट कैसिडी जो होता है कॉमिक बुक्स में वो नल को रिजरेक्ट करता है, जितने भी अपने पुराने सिम्बियोट भाई बहन हैं उनके कोडेक्स को इकट्ठा करके। मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर नहीं देखा तो जाके देखना, तुमको बहुत मजा आएगा। मूवी में एरिया 51 को दिखाया गया है जिसको डिकमीशन कर दिया गया है, और एरिया 53 जो जमीन से 100 फीट शायद नीचे है, वहाँ पर सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ट्रेलर में जितने भी सिम्बियोट्स हमने देखे हैं इन सबको यहाँ पर लाके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम इंपीरियम प्रोग्राम है, जिसकी हेड एक्चुअली में डॉक्टर टेडी पेन है। हाँ, ये मोहतरमा एक्चुअली में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और इनको थोड़े ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि जितने भी सिम्बियोट्स हैं एक्चुअली में कोई ना कोई कारण की वजह से यहाँ भाग के आ रहे हैं। अब वो कारण क्या है ये पैट्रिक का कैरेक्टर एक्चुअली में इनको एक्सप्लेन करता है। एंड इसी प्रोग्राम का जो जनरल है रेक्स स्ट्रिकलैंड, वो काफी ज्यादा नफरत करता है सिम्बियोट्स के ऊपर। जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड जो है वो एक्चुअली में कॉमिक बुक्स में ट्रायनासोरस नाम का एक सिम्बियोट बना था, जो कि इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं बना। इस पूरे प्रोग्राम को कोई ना कोई पर्दे के पीछे कंडक्ट कर रहा है, जिसके बारे में पूरी मूवी में नहीं बताया गया। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है ये आने वाली मूवीज में ही हो सकता है हमें पता चले। जनरल रेक्स ये फैसला करते हैं कि वो एक्चुअली में वेनम को एडी से निकाल कर एडी को मार देंगे, सिम्बियोट को रख लेंगे। होता इसका उल्टा है, एक्चुअली में इनके 3 एजेंट्स मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर वाली बात इनको बाद में पता चलती है कि किस तरह से जो वेनम जब एक्चुअल सिम्बियोट फॉर्म में आता है तो ये मॉन्स्टर तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और वहां पर चलते चलते वहां पहुंच जाते हैं। और एक तरह से ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वेनम अपने सिम्बियोट फॉर्म में आया तुरंत इन लोग को पता चल जाएगा और ये लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, तो वो अपने सिम्बियोट फॉर्म में नहीं रह सकता। बस सिर निकाल के और हाँ थोड़े से टेंटिकल निकाल के वो चल सकता है। एडी जो होता है अपने नो वे होम के इवेंट्स के बाद जब वो अपने टाइमलाइन में आता है तो उसको पता चलता है कि वो वांटेड है, उसने पैट्रिक का खून कर दिया है और खून करके भाग गया है। तो वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए मेक्सिको से न्यूयॉर्क जाता है। बीच रास्ते में उनको ये लिजर्ड के कैरेक्टर की जो फैमिली होती है वो मिलती है। हालांकि वो लिजर्ड वाला कैरेक्टर नहीं है, ये इंडिविजुअल इस मूवी में कोई एक बनाया गया फिक्शनल कैरेक्टर है। ये मार्टिन और इसकी पूरी फैमिली एक रोड ट्रिप पे निकली है जो एलियंस को देखना चाहती है। मार्टिन एडी को लास वेगस में छोड़ देता है और एडी को मिलती है मिसेस चेन,
जो आपस में डांस करते हैं। यहाँ पर जो वेनम का कैरेक्टर होता है वो अपना लास्ट डांस करता है मिसेस चेन के साथ। यहीं पर इंपीरियल प्रोग्राम के जितने भी फोर्सेस होते हैं वो आ जाते हैं, एडी को वेनम से अलग करते हैं और एडी को और वेनम को दोनों लोगों को लेके चले जाते हैं। यहाँ पर जो एडी का कैरेक्टर होता है वो पैट्रिक के कैरेक्टर से मिलता है। तो पता चलता है कि पैट्रिक मरा नहीं, एक्चुअली में जिंदा है। और यहाँ पर जनरल एक्स का कैरेक्टर जो होता है वो एक्चुअली में एडी को मारना चाहता है बिकॉज उसको कोडेक्स को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही एडी को वो गोली मारता है तब तक वेनम इस एसटी कैरेक्टर से पता नहीं कैसे निकलकर एडी को बचा लेता है और इसके बाद से यहीं पर आता है ये क्रिएचर मॉन्स्टर जिसको रोकता है हमारा पैट्रिक का कैरेक्टर और पैट्रिक के कैरेक्टर को ये मॉन्स्टर खा जाता है। पूरी मूवी में इन मॉन्स्टर से बचता है लेकिन एट द एंड क्लाइमेक्स में वही चीज होती है जो चीज नहीं होनी चाहिए। नल इस जगह पे बहुत सारे मॉन्स्टर क्रिएचर्स को टेलीपोर्ट करके भेज देता है एंड सीडी का कैरेक्टर जो होता है वो सारे के सारे सिम्बियोट्स को रिलीज कर देता है जो कि रैंडमली किसी के साथ भी बॉन्ड करके इन मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग जाते हैं। अब हर एक सिम्बियोट का तो मुझको नहीं पता लेकिन पैट्रिक का जो सिम्बियोट था उसके बारे में मेरे को अच्छे खासे तरीके से पता है बिकॉज इसका जो कलर है, इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा मैच करता है। लेशर जो सिम्बियोट था कॉमिक बुक्स में वो ग्रीन था, उसके कई बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और ये जो ग्रीन कलर की जो सिम्बियोट थी जो एसटी के साथ बॉन्ड करती है ये भी काफी ज्यादा लेशर से मैच करती है और बाकी सब अलग अलग रैंडम टाइप के सिम्बियोट लगते हैं जो कि कॉमिक बुक से ज्यादा किसी से मैच नहीं करते हैं। मीनवाइल जो ये फैमिली होती है ये भी यहीं पर एग्जिस्ट करती है और ये शायद जो ऊपर से पता नहीं कहां से देख रही होती है और इनको बचाता है हमारा टॉम हार्डी का कैरेक्टर। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रिवील होता है जहाँ पर डॉक्टर टेडी पेन का कैरेक्टर जो होता है वो एक्चुअली में एक खास तरह के सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करती है जिसका सैंपल वो अपने पास रखी होती है। ये पर्पल कलर का बालों वाला जो ये सिम्बियोट होता है काफी ज्यादा एग्नी से मैच होता है लेकिन एग्नी के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली जो पावर्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती कॉमिक बुक्स में, ये मूवी में ही सिर्फ दिखाया गया है। एंड मूवी में इसके बाद की कमाल की बाइक चेजिंग सीक्वेंस होती है जैसे कि पहले मूवी में थी वैसे इस मूवी में भी ये लोग दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं लेकिन एडी को चोट भी लग जाती है और ओवरऑल इन लोगों को एक पॉइंट पे रियलाइज हो जाता है कि वो कितना भी भाग लें वो एक्चुअली में इन मॉन्स्टर क्रीचर से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। उन दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा और एडी को काफी ज्यादा चोट लगी होती है जो काफी ज्यादा पेनफुल होता है देखना। लास्ट के 20 मिनट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और इसमें वेनम एक्चुअली में कन्विंस करता है एडी को यहाँ अब उसका आखिरी समय आ चुका है, उसको जाना ही पड़ेगा। वेनम जो होता है वो एडी को हील करता है एंड इसके बाद वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको अपने अंदर कंज्यूम करके एसिड शावर के नीचे जाके बैठ जाता है। जनरल रैक्स स्ट्रिकलिंग का जो कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली में एरिया 51 को डिकम्पोज कर रहा होता है इसी एसिड ड्रेन वाले शावर से जिसको फर्स्ट हाफ में हमें दिखाया गया था। एसिड ड्रेन के नीचे बैठकर वेनम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा होता है विद प्रोटेक्टिंग एडी। एडी इस तरह से देख रहा होता है वेनम की तरफ एंड इसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के बाद उसकी आंखें खुलती हैं एक हॉस्पिटल में जहाँ उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो बोलता है जो भी चीजें हुई तुम्हारे साथ इसके बारे में किसी से बात मत करने तुम्हारी खैर नहीं और चला जाता है। उसके बाद एंडिंग का जो मेमोरीज होती हैं एडी की और वेनम की वो दिखाई जाती हैं जो देखकर हमें थोड़ा इमोशंस आते हैं अंदर। मूवी के क्रेडिट्स आना शुरू हो जाते हैं और क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है नल को। नल जो होता है अपने आप में पता नहीं क्या बातें बोल रहा होता है, बड़बड़ाते हुए वो बोलता है योर चैंपियन विल बी फॉलन, योर प्लेनेट विल बी माइन, द किंग इन ब्लैक इज अवेकन। जो एडी का बेटा होता है डैनियल ब्रॉक उससे कोडेक्स लेता है नल और अपने आप को क्लिंटार से रिजरेक्ट करके जो भी हाइव माइंड से कनेक्टेड जितने भी सिम्बियोट्स होते हैं उनको लेकर अर्थ पे आता है। इस पूरे अर्थ को वो सिम्बियोट से ढक देता है और अर्थ पे एक बहुत ही अच्छी जंग शुरू जाती है। सिम्बियोट वर्सेस एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सब यूनाइट होते हैं। एक कमाल की ड्यूएल होता है, कमाल की लड़ाई होती है। जो एडी होता है वो कैप्टन यूनिवर्स बनता है, एनिग्मा फोर्स से नल को मार देता है। किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में एडी मेन लीड हीरो होता है ना कि स्पाइडरमैन। छोटा सा सिम्बियोट का जो ये चंक था जिसको वेनम अर्थ 616 में जाके छोड़ आया था, ये छोटा सा जो सिम्बियोट्स का चंक है ये जाके टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के साथ बॉन्ड करेगा और हमें शायद किंग इन ब्लैक वाली जो स्टोरी लाइन थी वो देखने को मिलेगी जो कि कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा एपिक है जिसको लाइव एक्शन में अगर ये लोग अडेप्ट करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अर्थ 616 है या फिर जो टॉम हार्डी का जो यूनिवर्स है या फिर जितने भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, सेक्रेट टाइमलाइन, इन सब के बाहर नल रहता है। क्लिंटार जो है वो पूरा का पूरा प्राइमोर्डियल डार्कनेस के अराउंड एग्जिस्ट करता है जो कि टाइम और यूनिवर्स और रोशनी जो भी स्पेस टाइम है इसके बाहर एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये सोनी में एग्जिस्ट करता है ये विलन, ये कैसे एमसीयू में चला जाएगा, तो इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बस कंफ्यूज होने वाली बात ये है कि एडी जो होता है वो कॉमिक बुक्स में कैप्टन यूनिवर्स बनता है और जो किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन जो ये लोग स्पाइडरमैन 4 में अगर इन लोग अडेप्ट करते हैं तो कौन उसमें
में कैप्टन यूनिवर्स बनेगा। एडी की कहानी तो खत्म हो गई है। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्चुअली में कॉकरोच को दिखाते हैं। शायद ये छोटा सा सिम्बियोट एडी के पास चला जाएगा और फिर से वो शायद वेनम बन जाए। मे बी अगर ऐसा होता है तो मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग दोबारा ऐसा करेंगे। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।